हेलो एवरीवन। हेलो राजिंदर जी। हाय टू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। जयश्री थावले हेलो मैम। हाय हेतल बोराड हाय मैडम। हेलो संगीता सलोन हाय मैम। हेलो सुवासिनी ब्यूटी सलोन हाय हेलो। समीर ब्राइडल मेकओवर हाय मैम। लव यू फ्रॉम श्रीलंका। लव यू डियर। हेलो डिम्पल जी। पारुल चौहान हाय हेलो। कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ज्योति दरेकर हाय मैम। हेलो ओके तो जल्दी से आ जाइए एंड जल्दी से ये जो लाइव की लिंक है उसे शेयर कर दीजिए। लव यू मैम। लव यू। हाय मैम। हेलो कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ राजिंदर जी, आप कैसे हो? हाय मैम। लव यू मोर। राशि ब्यूटी मेकओवर हाय मैम। हेलो कितनी क्यूट है आपकी मेकअप। यस। मिताली जेठवा हेलो मैम। हाय। हेयर स्टाइल की क्लास, हाँ हेयर स्टाइल की क्लास हमारी मार्च में है डियर। मैम अंडर आई क्रीम बताइए इकोनॉमिक रेंज में प्लीज़। पीएससी का ले सकते हो, एंटी फटीज बहुत ही अच्छा है। फीस कितनी है उसके लिए नंबर यहाँ पे पिन कर रही हूँ। फीस एंड डिटेल्स के लिए हमारी फीस 12,500 है 4 डेज के क्लास की। हाय मैम, आई एम इन चेन्नई। नरमया मेकअप आर्टिस्ट। ओके। तेजस्विनी मेकओवर हेलो मैम। हाय। ओके तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। जल्दी जितना हो सके उतना ये लिंक को शेयर कर दीजिए। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड। आपकी सब मॉडल अच्छी होती है। यस थैंक यू। ओके तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्किन को प्रेप कर लेंगे। व्हाट हैपन? स्टार्ट हो चुका है। चलो शिवांगी ओवर टू यू। आपका नेचर सच में बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओके तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उनका स्किन क्लीन कर लेंगे विद द पीएससी क्लीन स्लेट वाइप। I am biggest fan for you. थैंक यू। हाँ यहाँ पे टिश्यू लगा दो ना बेटा, मैं आपको देती हूँ टिश्यू। मैम आज हम कौन सा लुक करेंगे? आज हम काइंड ऑफ रिसेप्शन लुक करने वाले हैं, बट इसे आप कोई भी इवनिंग फंक्शन या तो एंगेजमेंट लुक की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। ओके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम। यहाँ पे हम एक और वाइप यूज कर लेंगे क्योंकि ये वाले वाइप बहुत ही छोटे आते हैं, तो 2 वाइप से करना बहुत जरूरी है। इवन आप अपने दोनों हाथ भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल है तो, बट मैं यहाँ पे साइड में खड़ी हूँ एंड स्क्रीन भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है, तो मैं यहाँ से साइड से कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ बारी बारी से एक एक वाइप यूज कर रही हूँ ताकि स्किन है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए। उनकी जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है ऑलमोस्ट, बट टी जोन पे ज्यादा है, बट अभी विंटर में उतना उनको ऑयल नहीं निकल रहा है।
ओपन पोर्स है उनके फोरहेड के ऊपर बहुत ज्यादा, एंड यहाँ पे अराउंड चिक एरिया सब जगह बहुत ही ज्यादा ओपन पोर्स है। बच्चा मुझे ना वो दे देना, पुट्टी प्राइमर दे देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर लेंगे स्प्रे, दे देना, साइलेंट टिल्बरी का स्प्रे। ये जैसा कि मेक में आता है वैसा ही ये वाला स्प्रे है। 2 स्प्रे आते हैं, 2 वेरिएंट आते हैं साइलेंट टिल्बरी में। एक जो आता है वाइट टी वाला, तो वो है ऑयली स्किन के लिए, एंड ये जो है वो रेगुलर है, नॉर्मल टू ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन में आप ये यूज कर सकते हो। जिसके ऊपर व्हाइट टी ऑफ बाली लिखा है वो वाला ऑयली स्किन के लिए, वो मैटिफाइंग इफेक्ट देता है। एज अ सेटिंग स्प्रे, एज अ फिक्सिंग स्प्रे आप इसको यूज कर सकते हो। इससे ऑयल कंट्रोल भी बहुत ही अच्छा होता है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नॉर्मल स्किन वाला साइलेंट टिल्बरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। हमेशा स्टार्ट करें तो नेक के एरिया से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर की तरफ। बहुत ही अच्छे से आपको स्प्रे करना है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है, नेचुरल, एंड उसको हमें क्या करना है, अपनी फिंगर्स से ऐसे स्किन में एब्जॉर्ब कर देना है। मैम इसके अलावा हम दूसरा कौन सा स्प्रे यूज कर सकते हैं? आप मैक का कर सकते हो, एलिस एकेडमी का कर सकते हो। बिफोर आई मेकअप व्हाट शुड अप्लाई टू कंट्रोल क्रीजनेस मैम? आप कोई भी अच्छा आई प्राइमर यूज कर सकते हो। ओके, तो ये स्प्रे के बाद हम करेंगे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है क्लिनिक का। इवन आप वो ड्राई स्किन में भी यूज कर सकते हो। सॉरी, जेल बेस है क्लिनिक मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छा है, एंड विंटर के लिए तो दी बेस्ट है। मैम यहाँ पे 2-4 लोगों का कंफ्यूजन है सेटिंग स्प्रे में और फिक्सर स्प्रे में, कि वो दोनों एक ही है या अलग अलग है? फिक्सिंग स्प्रे आपके मेकअप को लॉक करता है, सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को सेट करता है, एंड डिपेंड करता है कि आपकी स्किन अकॉर्डिंग आपको कौन सा सेटिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे यूज करना है। हेयर पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइलेंट टिल्बरी का प्राइम स्प्रे है वो यूज किया। उसे आप बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर यूज कर सकते हो मेकअप में। उसके बाद हमने क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज है वो यूज किया। मैम यहाँ पे क्लिनिक का मॉइस्चराइजर यूज कर रही है जो जेल बेस है। जेल बेस है, बट आपके स्किन में जब भी आप लगाते हो तो बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन देता है, एंड मॉइस्चर को बहुत ही अच्छे से लॉक कर देता है। इसकी जगह पे आप बॉबी ब्राउन का यूज कर सकते हो, बहुत सारे हाई एंड में आते हैं। सार्लेट टिल्बरी का यूज कर सकते हो, एस्टी लॉडर का भी मैं यूज करती हूँ, वो भी यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक रेंज में तो है ही हमारे, बट हाई एंड में भी बहुत सारे आते हैं। इवन ELF का भी बहुत अच्छा है, एल्फ का। जैसे कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो तो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, उसको बहुत ही अच्छे से स्किन में सेट होने देना है, पेनिट्रेट कर देना है। अगर आप डायरेक्टली लगा देते हो तो ध्यान रखना कि आपका जो मेकअप है वो खराब हो सकता है। उसको पेनिट्रेट करने में, उसको आपको एब्सॉर्ब होने देने में टाइम पूरा देना है। मैम क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी के पास ये वाला मॉइस्चराइजर ना हो तो कौन सा यूज कर सके दूसरा? इसकी जगह पे अगर मैंने हाई एंड में तो बताया है, बट इकोनॉमिक रेंज में भी बहुत सारे हैं। फैशन कलर, वैलेंटाइन, PSC, ये सब यूज कर सकते हैं। इवन सिस का भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। नेक के ऊपर हमेशा मैं दूसरा है वो लगाती हूँ, कभी भी सेम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि नेक पे कुछ ज्यादा ही जरूरत होती है। ये ग्लाइमेक्स सही है ना? नेक के ऊपर एक मेरा फेवरेट है ग्लाइमेक्स का, वो मैं यूज करती हूँ, या तो पैक का यूज करती हूँ।
प्रोडक्ट बताइए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जी हाँ, क्लिनिक मॉइस्चराइजर। हमने यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर यूज किया था उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक को भी बहुत ही अच्छे से आपको हाइड्रेट कर देना है। और आप थोड़ा और चाहिए बेटा, पीछे कौन चाहिए ना। पॉन्स का लाइट जेल यूज कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। पॉन्स का जो लाइट जेल आता है ब्लू कलर के कंटेनर में, वो भी आप यूज कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा पुट्टी प्राइमर। बहुत दिन बाद लाइव आए मैम। यस डियर, क्योंकि हमारा सीजन था एंड इन बिटवीन आज हम थोड़े से फ्री थे, तो हमने सोचा कि चलो हम रख देते सेशन। एंड दूसरी बात ये कि सब लोग, आप लोग भी, सब लोग सीजन में बिजी होंगे, तो अभी सीजन हमारा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लाइव आना पॉसिबल नहीं होता है। पुट्टी प्राइमर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई दूसरा पोर फिलर नहीं यूज करूंगी, क्योंकि विंटर है, आपकी स्किन ड्राई नहीं हो जाए पोर फिलर की वजह से, वो भी हमें देखना है ताकि बेस हमारा केकी ना हो जाए। मैम आप जो पुट्टी प्राइमर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? जो पुट्टी प्राइमर में यूज कर रही हूँ वो एल्फ का है, ELF। ये ELF का पुट्टी प्राइमर है। आप ऐसे स्ट्रेच करके भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे टैपिंग मोशन में लगा सकते हो। इवन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा स्ट्रेच किया स्किन और उसके बाद लगाया, तो फटाफट हो जाता है, हमारा वर्क है वो फास्ट होता है। हम यहाँ पे आज कुछ ऐसा मेकअप करेंगे कि जो आप अपने क्लाइंट में भी बता सको। कोई ब्राजीलियन लुक नहीं होगा, यहाँ पे सोसाइटी लुक ही होगा, बट बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ऑलवेज देखा है मैंने कि लेयरिंग बहुत ज्यादा लगती है मेकअप में, बट वैसा मत करिए, अपने क्लाइंट में ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट मत करिए ऐसा। जितना हो सके उतना लेयर है वो आपको कम लगाना है। प्राइमर दिखाओ, एसेस लेना है। जी हाँ, हम अभी दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पे उनके जो पोर थे वो बिल्कुल हो गए हैं मिनिमाइज। एंड ये प्राइमर लगाने के बाद मैं दूसरा कोई भी और प्राइमर नहीं लगाने वाली हूँ। मैम कौन सा प्राइमर यूज किया? मैम ने यहाँ पे ELF का पुट्टी प्राइमर यूज किया है। कौन बताएगा कि मैं प्राइमर लगाऊं कि ना लगाऊं, या तो अगर मैं नहीं लगाने वाली हूँ तो मैं क्यों नहीं लगाने वाली हूँ? चलिए बताइए। मैम यही तो मेरा सवाल था कि आप क्यों नहीं लगाने वाले? हम पहले ऑडियंस से पूछेंगे, उसके बाद में आंसर तो मैं तो करने ही वाली हूँ, बट पहले हम ऑडियंस से पूछेंगे कि क्यों मैं दूसरा प्राइमर नहीं लगाऊंगी, एंड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैम वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके, वॉइस कम आ रही। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि वॉइस थोड़ा सा ज्यादा आए। मैम ये प्राइमर क्यों यूज करना चाहिए, कैसी स्किन पे? ये प्राइमर आप ऑलमोस्ट सारी स्किन पे यूज कर सकते हो फॉर द ओपन पोर्स। एंड आपको सिर्फ एक्सेस ऑयली स्किन, जिसमें ऑयल बहुत ही ज्यादा सिक्रीज होता है, वैसी स्किन में ही आपको नहीं यूज करना है। वहां पे आपको कोई भी ड्राई वाले पोर फिलर या तो कोई भी मेटिफाइंग पोर फिलर यूज करने हैं। बट एक्सेस ड्राई ऑयली स्किन को छोड़ के आप हर एक स्किन में, ओपन पोर्स में ये वाला प्राइमर लगा सकते हो।
मैम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए, ओपन पोर्स अगर ब्लॉक हो गए हैं तो नो नीड टू यूजिंग अनदर प्राइमर। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि लेयरिंग हमारी बढ़ती है। ये आंसर किसने दिया है? ए ब्लॉक हो गया तो नो नीड फॉर यूजिंग अनदर प्राइमर वाला मैम। यस। एक्स रजनी एक्स ऐसा कुछ है, रंजना एक्स। हम यहाँ पे यूज करेंगे यार राइट रंजना जी कि हमें अगर हो गया है काम तो दूसरा कोई भी प्राइमर नहीं लगाना है, बट नॉर्मल प्राइमर भी हमें नहीं लगाना होता है। हाँ, ले ली दूसरा। मैम अगर हम पहले ही अच्छा वाला मॉइस्चराइजर यूज करें तो हमें प्राइमर लगाने की नीड है? अगर आपका स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, या तो कॉम्बिनेशन स्किन है एंड उसमें ज्यादा टेक्सचर नहीं है, ओपन पोर्स नहीं है, तो आप कोई भी नॉर्मल मतलब मॉइस्चराइजर प्राइमर लगा सकते हो, जैसे कि एम्ब्रोलिस, पीएससी, फैशन कलर का, सेटाफिल, कोई भी लगा सकते हो। फिर आपको कोई दूसरा प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्यों लगाना चाहिए, ये सब चीज हम बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं हमारे क्लास में। एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत ही डेप्थ में हम जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा अंडर आई वाला जो क्रीम था ना, वो नोज की ऐसे कॉर्नर्स में मैंने लगा दिया, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ड्राई स्किन बहुत रहती है एंड वहां की स्किन भी पतली रहती है। तो मैंने अंडर आई वाला क्रीम जो भी बचा था वो वहां पे भी मैंने लगा दिया। मैम आपने कौन सा अंडर आई क्रीम यूज किया? मैंने यहाँ पे पीएससी का स्टैंड आउट क्रीम है वो यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा सेट होने देंगे स्किन को, उसके बाद हम उनका स्किन करेक्शन कर लेंगे। ज्यादा इतने हैवी पिगमेंटेशन या हैवी फ्लोज नहीं है, डिस्कलरेशन भी उतना ज्यादा नहीं है, तो हमें मतलब बहुत कम मेहनत होने वाली है। जब भी कोई भी आपके पास इस टाइप की मॉडल आती है या तो क्लाइंट आता है आपके पास बहुत ही मिनिमम फ्लोज के साथ, या तो पिगमेंटेशन नहीं होते, उनकी स्किन ऑलमोस्ट क्लीन रहती है, तो वैसी स्किन में आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाना चाहिए, बहुत ही कम। मैम अब आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्किन करेक्शन। मैम लोरियल का इन्फ्लेबल कंसीलर कैसा है? लॉरियल का वो वाला कंसीलर मैं नहीं यूज करती हूँ डियर। मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ सोपारेल की पैलेट से ये वाला शेड उनके स्किन करेक्शन के लिए। सो पुट्टी प्राइमर। ये है ये लेफ का पुट्टी प्राइमर जो मैम ने फेस पे यूज किया था एज अ प्राइमर। यहाँ पे मैं फिंगर से ही स्किन करेक्शन करूंगी ताकि हमारा जो वर्क है फास्ट हो सके। यहाँ पे मैं कोई ब्रश नहीं यूज करने वाली हूँ। कैन वी यूज पर्पल करेक्टर पैलेट? यस, उसमें सिर्फ कलर ही अलग आते, बाकी जो उनके अंदर का जो रिफिल रहते हैं, उनके अंदर के जो करेक्टर रहते हैं, कंसीलर लेते हैं, वो सारे सेम है। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी कलर की पैलेट है वो ले सकते हो सोपारेल में। फिंगर से फटाफट काम होता है हमारा एंड डैबिंग मोशन में अगर लगाए तो हमें ब्लेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैम यहाँ पे किसी ने बोला है मैम थोड़ा स्पीड में मेकअप कीजिए ना प्लीज। ओके डियर, हम स्पीड में ही मेकअप करेंगे।
हल्की सी अंडर आई को भी हम ब्राइट करने के लिए यहाँ पे सेम कंसीलर लगा लेंगे। स्किन टोन से 2 टोन डार्क लिया है एंड उसका जो थोड़ा सा है टिंट वो येलो जैसा है। मैम एप्लीकेशन फिंगर से ज्यादा बेस्ट होता है या ब्रश से? दोनों से ही होता है, जिसको जो भी अच्छा लगे, बट फास्ट वर्क होता है वो फिंगर से होता है, मेरा ऐसा मानना है। मैम आप 11 नंबर का शेड यूज कर रहे हो क्या? नहीं, हम तो पैलेट यूज। यहाँ पे हम पैलेट यूज कर रहे हैं डियर, मे भी हो सकता है, बट हाँ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए आते हैं, बट मुझे नहीं पता अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हुए हैं। एंड ये पैलेट हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट अच्छी पैलेट है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इतने सारे करेक्टर पैलेट ये सब है, तो नंबर्स मुझे इतने नहीं याद रहते हैं। आप देख सकते हो उसमें ऑनलाइन में पिक्चर दिया है एंड मैं यहाँ पे मिडिल रो से सेकंड वाला यूज कर रही हूँ, तो सब नंबर लिया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ पे अगेन यूज करेंगे सार्लेट टिलबरी का सेटिंग स्प्रे। मैम ये वाला स्प्रे आप हर प्रोडक्ट के बाद लगाने वाले हो? हाँ, डिपेंड्स कि अगर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो आप हर एक प्रोडक्ट के बाद भी लगा सकते हो, एंड ऐसा हो तो एक बार बिफोर एंड एक बार आप बेस के बाद भी लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से सेट करता है, आपके प्रोडक्ट को केकीनेस नहीं आने देता है। हल्का सा हम ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेंगे, बहुत ही कम वेट से, बहुत ही कम। मैम इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी बताइए। किसका? सार्लेट टिलबरी का मैक यूज कर सकते हो आप। मैक बहुत ही बढ़िया है, प्रेप प्राइम जो स्प्रे आता है वो बहुत ही अच्छा है। देखो आपके पास क्लाइंट आते होंगे है ना, उन्होंने हर एक फेशियल हेयर रिमूव नहीं किया होता है, तो हमारे यहाँ पे मॉडल के फेस के ऊपर भी सेम है, वो ज्यादा हेयर है वो रिमूव नहीं करवाती है, तो हमने भी यहाँ पे सेम आपको इसी तरीका का हम जो मेकअप है वो बताने वाले हैं कि अगर फेशियल हेयर है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर एप्लीकेशन में, और उसको बहुत ही अच्छे से वहां पे आपको पेनिट्रेट करना है, दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना है, वरना आपका जो प्रोडक्ट है वो रोल ऑन होने लगता है। सेटिंग स्प्रे कौन सा है? सेटिंग स्प्रे यहाँ पे सार्लेट टिलबरी का यूज किया है। हमने यहाँ पर सेटिंग स्प्रे सार्लेट टिलबरी का यूज किया है। प्लेट दे देना बेटा। नहीं मिल रही, ओके यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिक रखी थी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज उनका फेस कॉन्टोरिंग कर लेंगे। मैंने बताया था कि आज बहुत सारी टेक्निक आपको न्यू सीखने को मिलने वाली है आईज में, फेस में। तो मैं यहाँ पे फेंटी ब्यूटी की जो स्टिक है, फाउंडेशन स्टिक, वो यूज कर रही हूँ एंड उसका जो शेड है 04 ट्रफल। मैम आज फाउंडेशन से पहले ही कंटूर? यस,
डोर माचते हैं। ये बहुत ही अच्छा शेड है एंड मीडियम फैट और मीडियम डार्क स्किन में, हर एक स्किन में आप ऐसे कॉन्टूर्स को यूज कर सकते हो। मैम आपको एक ब्राइड में मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? ब्राइड को मेकअप करने में मुझे 40 टू 1.5 आवर लगता है। डिपेंड करता है कि मैं कैसा मेकअप कर रही हूँ, कैसा आई मेकअप कर रही हूँ। 15-20 मिनट में अगर कोई बोलता है तो मेकअप कभी नहीं होता है। मिनिमम 40 मिनट्स तो हर एक को लगने ही चाहिए। अगर 40 मिनट से कम टाइम में आप मेकअप करते हो तो क्या होता है कि प्रोडक्ट है वो प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं होता है, प्रोडक्ट आपका प्रॉपर है वो सेट नहीं होता है। ओके, हेयर लाइन टूवर्ड भी हम थोड़ा सा कर लेंगे। मैम आज आपने ऐसा क्यों किया कि फाउंडेशन से पहले ही कॉन्टूर कर रहे हो? इसीलिए क्योंकि कॉन्टूर नेचुरल लगे एंड कॉन्टूर हमें क्रीम कॉन्टूर करना भी है एंड उसको आफ्टरवर्ड बहुत ही ज्यादा हमें नेचुरल इफेक्ट देना है। इसलिए उसकी वजह से हम पाउडर भी कर सकते थे। काफी लोगों के मन में ये सवाल आएंगे, बट इसका रीजन है कि ये जो कॉन्टूर होता है क्रीम कॉन्टूर वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इसकी वजह से हमने फर्स्ट है वो क्रीम कॉन्टूर कर लिया है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहे एंड पहले इसलिए किया है ताकि नेचुरल इफेक्ट रहे। तो मैम ब्लशर भी आप पहले ही कर लोगे? हाँ कर सकते हैं, ब्लशर भी हम पहले कर सकते हैं। मैम मेरे पास क्राइलोन का कंसीलर पैलेट है, उसमें से भी कॉन्टूर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर डार्क शेड है उसमें कोई भी तो आप कर सकते हैं। उसमें निग्रो वन आता है, उसमें से आप कर सकते हो। देखो इनका फेस काफी ब्रॉड है तो हम इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं। मैम ये ज़्यादा थिक है तो हम कैसे अप्लाई करें? इसको हमें क्या करना है, या तो हम आप हाथ के ऊपर आप ले सकते हैं एंड या तो आप ब्रश से ले सकते हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। बट डायरेक्टली थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे भले टाइम लगे बट ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। मैम ये ट्रफल फेंटी ब्यूटी की स्टिक कहाँ से परचेस करें? अगर आप राजकोट में हैं तो आप अमित भाई से ले सकते हैं, उनके पास है। मैम टार्ट कंसीलर की एक डार्क शेड नेम बताइए प्लीज। उसमें आप 10 ले सकते हैं टार्ट का कंसीलर में डार्क शेड के लिए। मैम आपने ये कौन सा शेड यूज किया? यहाँ पे मैंने फेंटी ब्यूटी की ट्रफल शेड है, स्टिक में ट्रफल शेड यूज किया है। लेंस हमने यहाँ पे एक्वा कलर का यूज किया है। म्यूट कराई पेला।
हमने यहाँ पे ब्रश से भी कर लिया है। मैम आंसर नहीं दे रहे हमारे क्वेश्चन का, क्यों ऐसा? हम कुछ आपको नहीं फॉलो है। इसलिए करते हैं कि हमें नॉलेज मिले। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं डियर, बट यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स रहती है तो एक कमेंट का आंसर देते देते बहुत ज्यादा कमेंट्स दूसरी भी आ जाती है, तो इस तरीके से हो सकता है। एंड दूसरी बात है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप बार बार टाइपिंग करते रहिए। आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए। अब आपको आवाज आ रही है ठीक से? तो यहाँ से हमने क्या किया कि ब्रश से भी ब्लेंड कर दिया है। अगेन हमने सार्लेट टिलबरी का एवरेस्ट फ्लॉलेस स्प्रे किया है। व्हाट फाउंडेशन यू यूज? अभी तक हमने कोई फाउंडेशन यूज नहीं किया है। हेलो मैम, मैं अफ्रीका से हूँ। अगर मेरे पास मैजिक ड्रॉप्स नहीं है तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ थिक फाउंडेशन में? थिक फाउंडेशन में है आप यूज कर सकते हो कोई भी दूसरा शेयर कवरेज या कोई भी दूसरा लिक्विड फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ मैजिक ड्रॉप यूज करके ही आपको मेकअप करना है, क्योंकि जब मैजिक ड्रॉप नहीं थे तो हम लोग वर्क करते ही थे डियर। या तो आप इस तरीके के ब्लेंडर्स यूज कर सकते हो, क्रायोन में ऐसे आते हैं। मेकअप ब्लेंडर भी आप यूज कर सकते हो आपके फाउंडेशन में, तो भी आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलिस एकेडमी का एंड बॉबी ब्राउन का। दो फाउंडेशन हम साथ में यूज करेंगे, एक है बहुत ही पतला एंड मैटिफाइंग है, एक है वो ल्यूमिनस है एंड थोड़ा सा थिक है। तो यहाँ पे दो फाउंडेशन में मिक्स करने वाली हूँ। एक न्यूट्रल शेड है जो एलिस एकेडमी का, एंड जो बॉबी ब्राउन का है वो है वॉर्म नेचुरल। मैम बहुत अच्छा मेकअप होता है आपका, सच में। थैंक यू। सबसे पहले मैंने ये वाला शेड बॉबी ब्राउन का लिया और अब मैं ले रही हूँ एलिस एकेडमी का नंबर पिन। हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपना नंबर पिन कर दिया है। आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखना है, या तो आपको मेकअप में प्रॉब्लम हो रही है स्किन टोन में, अंडरटोन में, या तो फाउंडेशन सिलेक्शन में आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आप हमारा क्लास भी कर सकते हो। 4 डेज का हमारा क्लास है बेसिक टू एडवांस। 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड वो 4 डेज का 1 मार्च तक है। उसमें सारी चीजें कवर होंगी, उसमें एयर ब्रश मेकअप भी है एंड बेसिक टू एडवांस के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी है। फर्स्ट डे पूरी थियरी है, रहती है एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब चीज रहती है। मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन मिक्स कर लिए हैं, ऑलमोस्ट उनके स्किन अकॉर्डिंग ही है। हल्का सा लाइट रहेगा बट इट्स ओके, क्योंकि हल्का सा लाइट तो हम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो प्रॉपर स्किन टोन अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हल्का सा लाइट ले सकते हो, बट अंडरटोन है वो मेंटेन रहना चाहिए फाउंडेशन का आपका। फीस हमने यहाँ पे हमारा नंबर पिन किया हुआ है, उस पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। आपको बता दिया जाएगा फीस के बारे में भी।
मैम आप कौन से ब्रश से अप्लाई कर रहे हो फाउंडेशन? मैं यहाँ पे पीएससी का एंगुलर ब्रश है वो यूज कर रही हूँ फाउंडेशन ब्रश में। मैम एंगुलर ब्रश यूज करने की कोई खास वजह? हाँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर कवरेज मिलता है, आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो सकता है, इसलिए। इनकी स्किन में थोड़ा से ओपन पोर्स भी है तो फ्लैट ब्रश भी हम यूज कर सकते हैं, बट थोड़े से ओपन पोर्स है, इसकी वजह से प्रॉपर जो फाउंडेशन स्किन में चला जाए अंदर तक, इसीलिए हम ये वाला ब्रश है वो यूज कर रहे हैं। मैम हमने कौन से दोनों शेड्स मिक्स किए थे? मैंने जो बॉबी ब्राउन का यूज किया था वो था मोम नेचुरल, एंड एलिस एकेडमी का यूज किया था वो था न्यूट्रल शेड। दोनों ही सेल्फ सेट फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं स्किन में। मैम आपने उतना पार्ट क्यों छोड़ दिया? अभी पार्ट इसलिए छोड़ा है क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी कॉन्टूर कर दिया था, एंड दूसरी बात ये कि वहां पे ऑटोमेटिकली फाउंडेशन ब्लेंड होते होते आ ही जाएगा, इसलिए। फाउंडेशन यहाँ पे हमने बॉबी ब्राउन एंड एलिस एकेडमी का यूज किया है। ब्यूटी ब्लेंडर हमारा डैम है, हमने 2 आवर्स पहले ये भिगा लिया था, ताकि ये पूरा सेमी ड्राई हो चुका है, ना तो इसमें ज्यादा पानी है ना तो ज्यादा ड्राई है। आपको बीच वाला यूज करना है। मैम बहुत सारे लोग ड्राई यूज करते हैं, कुछ लोग वेट यूज करते हैं, तो क्या वर्क दोनों से होगा? ड्राई हम तभी यूज कर सकते हैं, ड्राई आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। यस, ड्राई से आपका कवरेज बहुत ही अच्छा मिलता है, बट अगर ड्राई ही यूज करना है तो आप वेजेस यूज कर सकते हो, जो ट्रायंगल शेप में आते हैं, पिज्जा शेप में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। एंड अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है तो आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो। मैम ये कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर है? ये बैम प्रो का ब्यूटी ब्लेंडर है। फाउंडेशन कौन सा यूज किया? आई एम जस्ट ज्वाइन। हमने यहाँ पे बॉबी ब्राउन एंड एलिस एकेडमी के दोनों फाउंडेशन मिक्स करके यूज किए हैं। मैम ये फाउंडेशन ज्यादा थिक है? जो एलिस एकेडमी का है वो थिक है, बट जो बॉबी ब्राउन का है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। और इसका कवरेज कैसा है? दोनों का कवरेज बहुत ही अच्छा है। बॉबी ब्राउन का मीडियम कवरेज है, एलिस एकेडमी का फुल कवरेज है। ये जो हमने कॉन्टूर टेक्निक जो की है ना, हमने फर्स्ट कॉन्टूर कर लिया और उसके बाद हमने फाउंडेशन किया, तो इससे क्या होगा पता है? उससे प्रॉपर कूल कॉन्टूर वाली इफेक्ट आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डार्क शेड के ऊपर लाइट शेड किया है। थोड़ा बहुत वहां पे शेड ब्लेंड होते होते जाएगा, तो कॉन्टूर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मिस यू मैम, यू आर द बेस्ट, कीप इट अप गायत्री। थैंक यू गायत्री जी। शेड्स क्या थे? बॉबी ब्राउन का जो शेड था वो था वार्म नेचुरल, एंड जो एलिस एकेडमी का था वो था न्यूट्रल। देखो, ये कॉन्टूर के ऊपर जैसे ही फाउंडेशन आता है, ये फाउंडेशन का जो उतना हिस्सा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट हमने क्या किया है, वहां पे हमने सिर्फ कॉन्टूर एरिया में ही डार्क शेड लगाया था, राइट?
तो वहां पे जो ग्रेनेस आएगी, एक एस इफेक्ट आएगी ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जो कॉन्टूर है वो आपका बहुत ही ज्यादा नेचुरल एंड अच्छा लगेगा, सुपर्ब लगेगा। ये टेक्निक आप लोग जरूर ट्राई करना। मे भी आज मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही कि थोड़ा सा मुझे हेडेक का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि बैक टू बैक हमारे बहुत सारे ब्राइडल्स के ऑर्डर थे। डेली मिडनाइट से हम वर्क करते, बहुत ही ज्यादा अर्ली मॉर्निंग से, तो उसकी वजह से भी थोड़ी हमारा चेंज हो गया है मेरा वॉइस एंड आवाज हमारा नहीं निकल रहा है। मैम क्या आप फिर से बता सकते हैं कि हम कौन सा लुक क्रिएट कर रहे हैं? हमने यहाँ पे एक इवनिंग रिसेप्शन ब्राइड लुक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। एंड आपका जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा हल्का होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर। बिल्कुल प्रेशर आपको नहीं देना है, ना के बराबर रहेगा आपका जो ग्रिप रहेगा वो। बॉबी ब्राउन है वो मैट फाउंडेशन है, एंड जैसे हमने एलिस एकेडमी में वो यूज किया है उसमें मिक्स करके, थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि विंटर है। आपका फाउंडेशन ऑलरेडी स्किन आपका ड्राई हो जाता है, तो हमें तुरंत ही ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल ज्यादा टाइम में नहीं लगाना है, ताकि मैं क्या कर रही हूँ, जितना पार्ट में हैंडल कर सकूं उतने पार्ट में ही मैं लगा रही हूँ। मैम ऐसा कुछ है कि ब्राइडल के लिए ये फाउंडेशंस और साइडर्स एंड कोब्राइड्स के लिए ये वाले फाउंडेशन यूज करने चाहिए? हमने स्किन टाइप एंड स्किन टोन अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज करने हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये सब बजट अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अपने जो ब्राइड्स एंड साइडर्स रहते हैं उस अकॉर्डिंग आप बजट एक सेट कर सकते हो कि कौन सा बजट का फाउंडेशन यूज करो। बट ऐसा नहीं होता, स्किन टोन एंड स्किन टाइप अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है। ओके तो मैंने थोड़ा सा सामने से देख लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बेस, मुझे भी पसंद आना चाहिए, तो मैं ये प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कवरेज मिला है। योर contour first and foundation next technique is superb. I really like it. थैंक यू। Hello ma'am, how are you? आई एम गुड। हल्का सा फोरहेड के ऊपर मुझे थोड़ा सा चाहिए और कवरेज, तो हम वहां पे लगा देंगे, एक लेयर और लगाएंगे। बट लेयर हमारी बहुत ही पतली रहेगी, ज्यादा हैवी लेयर्स हम नहीं करेंगे, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही करेंगे। और भी हम कम कर सकते हैं अगर इनकी स्किन और भी ज्यादा उनके फ्लॉज नहीं रहते हैं, स्किन बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस हो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है करेक्शन की, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली फाउंडेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप गर्ल के 2 शेड्स बताइए, लाइट एंड डार्क। यूरोप गर्ल में आप आइवरी ले सकते हैं 110 एंड दूसरा है रोज स्टोन 170। ओके हम कर लेंगे नेक के ऊपर भी। सेम शेड मैंने नेक के ऊपर किया है। नेक उनका थोड़ा सा डार्क है बट वो कवर हो जाएगा, अगर ज्यादा रहता तो हम वहां पे भी करेक्शन कर लेते। मैम पीएससी फाउंडेशन के 2 शेड्स बताइए जो स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। यस बता देते हैं। आप ले सकते हैं कोको क्रंच जो डार्क है और दूसरा है मेल्टेड मिल्क जो थोड़ा लाइट है। आप ये 2 शेड्स ले सकते हैं। पता है कभी कभी मैं क्यों ही 2 या 3 ही शेड कुछ ब्रांड्स के रखती हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी चूजी हूँ टेक्निकल वाइज, तो मुझे सारे शेड उनके पसंद नहीं आते हैं, तो जो शेड मुझे काम आते हैं वो सिर्फ मैं 2 शेड रख लेती हूँ। मैम आप कहाँ से हो? मैं राजकोट गुजरात से हूँ डियर।
एंड हम लोग लाइव आते रहते हैं। अगर किसी ने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है अभी लाइव हमारा, तो वो हमारे पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि हम बहुत सारी रील्स की टेक्निक की जो रील्स ये सब डालते रहते हैं। एंड लाइव भी हम आते रहते हैं। अभी थोड़े टाइम से हम नहीं आ पा रहे थे क्योंकि सीजन था, तो इसकी वजह से मैम अगेन आपने साले टिलबरी का स्प्रे यूज किया, हम क्या सारे प्रोडक्ट के बाद आज वही यूज करने वाले हैं? यस डियर, आज हम प्रॉपर प्रोडक्ट को सेट करने के लिए, बेस को सेट करने के लिए वो वाला स्प्रे है वो यूज करेंगे। शो करो फाउंडेशन। जी हाँ, हम अभी बता देते हैं। हमने यहाँ पे 2 फाउंडेशन यूज किए थे, बॉबी ब्राउन एंड एलएस एकेडमी का। हाँ। ओके, हम सेम पैलेट से ही उनके हाईलाइट पॉइंट के ऊपर लाइट कंसीलर करेंगे, सेम पैलेट से। पीएससी के शेड्स बताइए फिर से। कोको क्रंच एंड मेल्टेड मिल्क। मैम आप क्लासेस भी अवेलेबल करते हो? यस डियर, हमारे क्लास है ही ऑलरेडी 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहे 4 डेज की क्लास। मैम आपने नेक पे जो फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए कोई और ब्रश यूज किया था, ऐसा क्यों? सिंपल यहाँ पे स्पून ब्रश यूज किया था ताकि वो फास्ट वर्क हो हमारा। थोड़ा सा और हम लाइट कंसीलर लेंगे। इंस्टा पे ग्रो कैसे करे पेज को? देखो, पेज को ग्रो करना नहीं पड़ता है, पेज आपका ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है अगर आपके कंटेंट सही हो, आपका कंटेंट आप रेगुलर बेसिस के ऊपर डालते हो एंड रियलिस्टिक हो एंड वैल्यू देता है। अगर पब्लिक को अगर वो वैल्यू देते हैं कंटेंट आपके, तो जरूर आपका पेज है वो ग्रो होगा। एंड कुछ एल्गोरिज्म भी काम करते हैं, तो ये बहुत ही थोड़ा सा डिटेल सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे मेकअप के साथ साथ नहीं बता सकते, बट यस फॉर श्योर हम हमारे क्लास में सिखाते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास में भी सिखाते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास में भी सिखाते हैं। दूसरी बात ये कि वर्क के ऊपर आप फोकस करिए तो आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। एंड हम इसके ऊपर भी एक क्लास करने वाले हैं ऑनलाइन कि सोशल मीडिया को कैसे ग्रो करें, फोटोग्राफी कैसे करें, फोन में आईफोन में रील्स कैसे बनाएं, आईफोन से कैप्चर कैसे करें। एंड अगर आपके पास कोई फोटोग्राफर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो फोटोग्राफर सही काम कर रहा है या नहीं। भले आप नहीं करो वर्क, बट आप उनको फोटोग्राफर कैसा वर्क कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम छोटा सा एक वर्कशॉप रखने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हम रखेंगे, तो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे पेज को फॉलो करके अपडेट ले सकते हैं, डेली बेसिस के ऊपर हम लोग स्टोरी एंड ये सब पे पोस्ट करते रहते हैं। मैम हेयर का ऑनलाइन क्लास कब होगा? हेयर का ऑनलाइन क्लास ये अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ, क्योंकि अभी ब्राइडल सीजन है तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसीलर कर दिया है, उसके बाद हम करेंगे पाउडर। कैसा लगा आपको बेस अभी तक का जो कवरेज है, फाउंडेशन है एंड हमारा टेक्निक है वो कैसा लगा? स्टिल यहाँ पे शेडो है वो दिख रहा है,
निशा थोड़ा सा साइड बाय साइड दिखा दो फेस, दिख रहा है ना? हाँ मैम, हमारा कॉन्टूर वाला इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है ना अलग कॉन्टूर से, वाला इफेक्ट देखो, एकदम नेचुरल लग रहा है। तो ये टेक्निक है वो आप जरूर ट्राई करना, आपके क्लाइंट के ऊपर भी आप कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग कॉन्टूर बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये वाली। मैम मैं दीप, योर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? हाय दीप, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ये है हमारा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास का दीप, वेस्ट बंगाल से है, बहुत ही अच्छा मेकअप करता है सच में। उसका जो मेकअप का वर्क है बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हो करण जरूर से, ओके, थोड़ा सा हम फेयर फाउंडेशन कर देते हैं, ठीक है? मैम हम ये वीडियो सेव रखने वाले हैं या नहीं? लेट्स सी। हमारे कितने व्यूवर्स होते हैं? तुम पूछ रहे हो शिवांगी या व्यूअर्स कोई पूछ रहा है? मैं भी पूछ रही हूँ और यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके लेट्स सी डियर, हम ट्राई करेंगे सेव करने की। मैं मना नहीं कर रही कि मैं नहीं करूंगी, बट कभी कभी सेव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, दैट्स इट। मैम प्लीज जल्दी ऑनलाइन क्लास रखो दीप। हाँ मैं दीप हम लोग रखने वाले बेटा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। दीप हमारा रेगुलर वो है स्टूडेंट, जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास होता है दीप का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आ जाता है। ठीक है शिव, शिव यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो नाउ हम कर लेंगे ब्लशर। ब्लशर भी हम यहाँ पे करेंगे लिपस्टिक से, बहुत ही लाइट ब्लशर करना है पीच कलर का, तो यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिपस्टिक में टिशोलो की 06 नंबर टिशोलो की पीच कलर की लिपस्टिक में यूज करूंगी एज अ ब्लशर। एज अ ब्लशर हम यहाँ पे एक लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रहे हैं जो टिशोलो की है और जिसका शेड नंबर है 06। वन ऑफ द बेस्ट टीचर, लव यू सो मच मैम दीप। लव यू दीप। दिख रहा है? लाइट ही करना है, ऐसे में ब्लशर बहुत ही लाइट करने वाले हैं हम। क्यों मैम एकदम लाइट ब्लशर? हाँ क्योंकि इवनिंग लुक है एंड पूरा जो उसका जो बेस का कलर रहेगा वो लाइट ही रहेगा। PAC 0 सेपरेशन क्रीम कई स्किन में यूज થાય? एक्सेस ऑयली स्किन को छोड़ के हर एक स्किन में। मेकअप हो रहा है? जी हाँ, आप दे सकते हैं, हम यहाँ पे मेकअप ही कर रहे हैं लाइव में। म्यूट कर दो। मैम ग्लोसी मेकअप दिखाइए। यस, हम यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा ही मेकअप करने वाले हैं। पाउडर स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से कोई ना खड़ी। मैम आप हर बार पाउडर बेकिंग करने से पहले अंडर आई पे क्यों दोबारा करते हो ब्लेंडिंग? क्योंकि वहाँ पे शिवांगी लाइन आ जाती है, तो ऑलवेज हमें क्या करना है, सेट करने से पहले एटलीस्ट लाइंस को हमें ब्लेंड आउट कर देना है, लाइंस को ब्रेक कर देना है, ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत ही अच्छा हो। सबसे पहले लाइंस को ब्लेंड करके हम यहाँ पे कर देंगे
पाउडर से लॉक, ताकि अंडर आई प्रॉपर हो जाए। हम यहाँ पे यूज करेंगे लोरा मर्सियर का पाउडर। सुपर्ब टेक्निक, थैंक यू मैम। मैम पहले क्यों अंडर आई के नीचे ही आपने बेकिंग किया? क्योंकि वहां पे ही बहुत जल्द लाइंस आ जाती है, तो जैसे ही मैंने अंडर आई को ब्लेंडर से ब्लेंड किया, उसके बाद तुरंत ही हमने वहां पे कर दिया। मैम लोग के लिए हम यहाँ पे कौन सा पाउडर यूज कर रहे हैं? लोरा मर्सी। मैम पाउडर आप जो हमने ब्लशर और कंटूर किया है वो वाले पार्ट को छोड़ के करेंगे या उसके ऊपर भी करेंगे? नहीं, करते हैं डियर, वो भी टेक्निक है कि वो पार्ट जनरली लोग छोड़ देते, स्पेशली आर्टिस्ट ट्रेनर। बट जब आप सोसाइटी वर्क कर रहे हो ना, तो वहां पे भी आप पाउडर कर ही, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको हर एक पार्ट को प्रॉपर सेट करना है, प्रॉपर आपको मैट कर देना है, उसके बाद आपको हाईलाइटर करना है। क्योंकि हम लोग जब एज अ सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, ब्राइडल रेडी कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा एनहांस ब्लशर, उतना ज्यादा एनहांस कॉन्टूर अगर हम वहां पे पाउडर छोड़ देंगे तो वो हमारी ब्राइड्स एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए हमें वहां पे भी हल्का सा पाउडर कर ही देना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पाउडर वहां पे छोड़ दो, छोड़ सकते हैं, वो भी एक टेक्निक है, प्रोफेशनल स्पेशल एक ब्राजीलियन टेक्निक है वो। बट मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वहां पे भी आप पाउडर कर सकते हो। सी हमने यहाँ पे क्या किया था, उनको बोला था कि ऊपर देखिए, तो उसके बाद वहां पे भी थोड़ी बहुत लाइंस आ ही जाती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी नीचे वो देखती है तो ब्लेंड करके ही पाउडर एप्लीकेशन करनी है। मैम क्या आप पाउडर बेकिंग के बाद ब्लशर दोबारा करेंगे पाउडर Yes, से? yes. हम पाउडर भी दोबारा करेंगे, ब्लशर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इवन पाउडर कॉन्टूर एंड पाउडर ब्लशर सब कुछ दोबारा हम करेंगे। और मैम यहाँ पे हम आज आई लुक कौन सा करने वाले हैं? आई लुक तो हम बहुत ही फैंटास्टिक करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा। उनका जो कॉस्ट्यूम है वो लाइट ग्रीन है, मेहंदी ग्रीन कलर का हल्का सा, तो ज्यादा हम हैवी नहीं करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पे यूज करूंगी विज आर्ट की पैलेट, विज आर्ट की कॉन्टूर, ब्लशर एंड हाइलाइटर तीनों साथ में आते हैं। कूल कलर का कॉन्टूर भी आता है, बहुत अच्छा शेड। तो इससे हम यहाँ पे करेंगे पाउडर कॉन्टूर पहले। आज एक ही पैलेट में से पाउडर और कॉन्टूर और ब्लशर दोनों पैलेट में से हो जाएगा सब कुछ। देखो यहाँ पे जो हमने कॉन्टूर कर किया है वो बिल्कुल ज्यादा वार्म नहीं है, ज्यादा ब्राउनिश या ऑरेंजिश की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्टूर ऑलवेज वैसा ही होना चाहिए, वो ज्यादातर ऐसी रहता है, ज्यादातर कूल इफेक्ट में ही रहता है। मैम आप ब्रश कौन सा यूज कर रहे हो? ब्रश में यहाँ पे पीएससी का यूज कर रही हूँ।
ब्लश एंड कॉन्टूर नेम, हमने यहाँ पे ब्लशर एंड कॉन्टूर दोनों एक ही पैलेट में से किया था। वो पैलेट थी वीजा आर्ट की पैलेट। मैम ऐसा कुछ होता है कि गर्मी की सीजन है तो ये वाले फाउंडेशन यूज करने चाहिए, अगर ठंडी है तो फिर ऐसे फाउंडेशन? हाँ, स्किन अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज क्या होता है कि हमारे यहाँ पे गर्मी में ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन मिलती है, एंड जो विंटर रहता है तो ड्राई स्किन होती है। तो उस हिसाब से हमें यूज करना है। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन हम यूज कर सकते हैं ठंडी में, एंड मैट फाउंडेशन हमें यूज करना है गर्मियों में, बट हमें स्किन टाइप भी देखना है। ऑफलाइन क्लास फीस, हमने यहाँ पे हमारा नंबर पिन किया हुआ है, आप उस पर कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम सेम पैलेट से ब्लशर कर देंगे। मैं मेकअप ग्लो के लिए क्या यूज करें? मेकअप ग्लो के लिए आप स्ट्रॉप बाम यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा ल्यूमिनस फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। देन आप कोई भी हाइलाइटर थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। एंड एक और बात कि आपको मेकअप ग्लो करवाने के लिए पहले तो स्किन प्रिपेयर बहुत ही प्रॉपर करनी पड़ेगी। स्किन आपको बहुत ही प्रॉपर हाइड्रेट करनी पड़ेगी। ओके, नाउ हम कर लेंगे हाइलाइटर, बट हाइलाइटर हम थोड़ा सा उसको बाद में करेंगे। उसके पहले हम कर लेंगे आईज। आई मेकअप के बाद हम करेंगे हाइलाइटर। मैम मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैंने मेकअप कर लिया लेकिन वो कुछ घंटों के बाद या तो काला हो जाता है या तो ग्रे हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपने कुछ तो गलत कर दिया है, या तो करेक्शन में या तो फाउंडेशन चूज करने में, इसलिए ऐसा होता है। लाइट इन्हें लाइट कंसीलर मैम आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया? 4 बार मैंने टाइप किया मेक का मिनरलाइजिंग पाउडर शेड कौन सा ले? मेक का मिनरलाइज पाउडर शेड अगर आपको लेना है तो आप लाइट एंड लाइट प्लस। यस, लाइट ले सकते हो। 10 है वो डार्क टू मीडियम टू डार्क स्किन पे जाएगा 10। एंड जो लाइट वाला है वो बहुत ही अच्छा है, वो हर एक स्किन में जाता है लाइट। ये आप एज मिनरलाइज पाउडर सेट करने के लिए ले सकते हो। एंड लाइट प्लस वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। थोड़ा से ले देखा था। बीज है वो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बीज है वो थोड़ा सा पीची टोन है। यहाँ पे हम यूज करेंगे ओजी का कंसीलर। हमने यहाँ पे ओजी का लिक्विड कंसीलर यूज किया है एज अ आई बेस। मैम आई शेडो आप यहाँ पे लाइट करने वाले हो या थोड़ा डार्क? आई मेकअप हम बहुत ही ज्यादा लाइट करेंगे, बट बहुत ही ब्यूटीफुल करने वाले हैं। अरे उसमें भी हम कुछ न्यू सिखाएंगे। Can I use Krylon light shade concealer as an eye base? यस,
यूज कर सकते हो। आप डर्मा का कोई भी लाइट शेड ले सकते हो। पाउडर लगाते हैं इसे क्या कहते हैं एक बार बताओ। हम जिससे पाउडर लगाते हैं उसे हम पाउडर पफ कहते हैं। हाँ जी। मैम आपने यहाँ पे ओजी का लिक्विड कंसीलर यूज किया, उसके अलावा हम दूसरा कौन सा कंसीलर यूज कर सकते हैं? उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं टार्ट का, एएलएफ का यूज कर सकते हैं। इवन आप डर्मा का कोई भी शेड यूज कर सकते हो। एंड कोई भी मैट कंसीलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको भी वही करना है। ओजी का यहाँ पे हमने 03 नंबर का कंसीलर यूज किया है। मैम आप ये क्या कर रही हो? यहाँ पे हम नोज कॉन्टूर को रिटच कर रहे हैं। मैम यहाँ पे मैम सुप्रा का कंसीलर यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे सुप्रा हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि सुप्रा बहुत ही थोड़ा सा क्रीमी बेस है, तो वो स्लिप कर जाएगा। वो आपके प्रोडक्ट को पकड़ के नहीं रखेगा। थैंक्स मैम, आप नाइट में लाइव आए, हमें अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू। थैंक यू। मैम क्या आज आप आई शेडो एक ब्लशर पैलेट में से करने वाले हो? यस, आज भी हम आई शेडो है वो ब्लशर पैलेट से करने वाले हैं। शिव, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फेरारोसी की ब्लशर पैलेट। एंड मैंने ये वाला शेड लिया है। मैम यहाँ पे आज फेरारोशी की ब्लशर पैलेट में से आई शेडो करने वाली है। आउटर कॉर्नर में हम पूरा वी शेप में ये वाला ब्राउन शेड जो हमने लिया है वो हम अप्लाई कर देंगे। पूरा ब्राउन शेड ओपन, क्योंकि इनकी जो आईज है ना वो थोड़ी सी ऐसे ब्राउन गोल टाइप है, उसको हम थोड़ा सा लेंथ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे वो आप ध्यान से देखना। एस्टी लॉडर के 2 शेड्स बताइए। एस्टी लॉडर के 2 शेड्स है में 2N1 डेजर्ट बीच एंड दूसरा है 5W1 ब्रोंज। एक लाइटर है, एक डार्कर है। ब्रश को आपको बहुत ही दूर से पकड़ना है जब आपको प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाइट चाहिए।
अगर आपको फ्री साइज एप्लीकेशन चाहिए तभी भी आपको ब्रश को नजदीक से पकड़ना है, कोई प्रॉपर शेप चाहिए आपको तभी। मैम हम कोई भी ब्लशर पैलेट से आई शेडो कर सकते हैं? यस, अगर आपका डिजायर शेड उसमें है अवेलेबल तो आप कर सकते हैं। नाउ मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और उससे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूंगी। मैं अपना विजिटिंग कार्ड रख रही हूँ। मैम ये कौन सी वाली इफेक्ट देगा? ये आपको जैसे कि आप टेप लगा के करते हो ना आई शेडो, उस हिसाब से आपको उस टाइप की शार्प टेक्निक देगा। डिजायर शेड कौन सा है? डिजायर शेड है वो लाइट है? डिजायर शेड मतलब नहीं, लाइट है गिटार। नो नो नो, डिजायर शेड मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा शेड। डिजायर मतलब इच्छा, आपके इच्छा का अकॉर्डिंग शेड। ओके, अच्छा उसमें भी है डिजायर। विच ब्रश इज दिस? ये पीएससी का ब्रश है एंड इसका जो नंबर है वो है 229। आपने भले पूरा आई शेडो लाइट किया बट बैक साइड में आपको पूरा आईज का इस तरीके से शेप मिलेगा। देखो कितना डिफरेंस लग रहा है, शार्प दिख रहा है। शार्प दिख रहा है ना। उनकी आईज आपको एकदम प्रिसाइज थोड़ी लगने लगी कॉर्नर से, तो इस तरीके की इफेक्ट देता है। बड़े लाइन के क्वेश्चन आप रीड नहीं कर रहे हो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शी इज लेजी टू रीड आउट क्वेश्चन। अरे शिव, लेजी मत करो। लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? पिंच लेंस मैम, हमने यहाँ पे लेंस जो पहनाया है वो कौन सा है शिवांगी? एक्वा कलर। एक्वा कलर का है। हमने यहाँ पे एक्वा कलर का लेंस है वो पहनाया उनको। मैं यहाँ पे करने के लिए इस साइड आ गई हूँ। ये वाली टेक्निक अच्छी है मैम। अगर हमें बेस करने के बाद भी लगे कि हमें ऐसा शार्प लाइन वाला हाँ। करना है तो ऐसे कर सकते क्या हैं। होता है वरना कि अगर हमें टेप वाला आई शेडो करना है तो हमें बेस से पहले करना पड़ता है। एंड कभी कभी अगर ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि आपको इस तरीके का आई शेडो करना था, तो आप बाद में भी इस तरीके से कार्ड या कोई भी ऐसा पेपर रख के आप कर सकते हो। मिनिरलाइज्ड कॉम्पैक्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको जब भी कोई कवरेज नहीं चाहिए, आपको बहुत ही कम पतला पाउडर लगाना है तो आप मिनरलाइज कॉम्पैक्ट है वो यूज कर सकते हो। बट मिनरलाइज पाउडर आप एज अ लास्ट फिनिशिंग में यूज करो मैक के स्टूडियो फिक्स के बदले में। एंड दूसरी बात ये है कि उससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं मिलता, बट हाँ कुछ चीजें कुछ लाइंस ये सब आप ब्लर आउट कर सकते हो। मैम प्लीज बता दीजिए बेली के ब्रशेस कैसे हैं? बेली के ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं, मैंने खुद अपने क्लास में भी यूज किए थे एंड ट्रस्ट मी सच में अच्छे हैं। उसके सारे ब्रशेस आप आराम से उससे मेकअप कर सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे भी हम हल्का सा इनर कॉर्नर की तरफ यहाँ पे नीचे हम ब्लेंड कर देंगे शेड, ताकि पूरा जो लीड है उनका बहुत ही प्यारा लगे, एनहांस हो जाए।
मैम लेंस कस्टमर घर लेके जाते हैं या देकर जाते हैं? ऑब्वियसली डियर, हमें घर ही उनको दे देना है। अगर आप उनका लेंस लोगे तो आप क्या करोगे? वैसे भी हम दूसरे का पहनाया हुआ नहीं लगाने वाले दूसरे को, तो आपको वो गिफ्ट ही कर देना है उनको लेंस, ठीक है? लूज पाउडर कौन सा यूज किया था? लूज पाउडर हमने यहाँ पे यूज किया था लॉरा मर्सियर का। यहाँ पे मैं एक दूसरा हल्का सा ब्राउनिश शेड ले रही हूँ, दिखा दो कृपा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैम ने अभी कौन सा शेड लिया है। मैं आउटर कॉर्नर टू क्रीज टूवर्ड ये वाला शेड ले रही हूँ। आपको लेंस ये सब का जो पेमेंट है वो पहले से इंक्लूड कर देना है आपका पैकेज में, तो आपको कोई वो नहीं होगा कि भाई हमारा लेंस है वो चला गया, क्योंकि वैसे भी हम उसमें यूज एंड थ्रो लेंस ही यूज करते हैं, तो उसका उतना प्राइस भी नहीं होता है। तो उतना तो हम अपनी ब्राइड या क्लाइंट को दे सकते हैं। मैम इसके बाद आप सीधा सिमर लगाओगे क्या? नो, एक और हम लाइट शेड करेंगे, उसके बाद सीमर लगाएंगे। हमारी जो शिवांगी है ना, वो उतने अच्छे क्वेश्चंस करती है ना, तो सब लोगों के जो आंसर है ना ऑटोमेटिकली मिल जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी उसको भी ज्यादा ऐसे क्वेरी रहती है, उसको भी ज्यादा इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना कि बस सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है उसको ही क्वेश्चन होते हैं कि भाई क्या करोगे क्या नहीं। तो थोड़ा सा मेरा दिमाग खाती रहती है वैसे भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। ओके, तो नेक्स्ट हम ब्लशर की जो पैलेट लेने वाले हैं वो यहाँ पे लेंगे यूरोप गर्ल की, क्योंकि मुझे आज जो शेड्स चाहिए ना कुछ ऐसे ही चाहिए ब्लशर्स वाले। ओके, ब्लशर के जो शेड्स आते हैं ना वैसे ही हमें पिंक पिच शेड चाहिए, तो मैं ये वाला लाइट जो पिच शेड है वो ले रही हूँ। मैम हमारे पास इतनी सारी आई शेडो की पैलेट है, उनमें से आपको ये वाला शेड किसी भी पैलेट में नहीं मिला जो आप ब्लशर पैलेट यूज कर रहे हो? यस यस डियर, सच में, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट चाहिए था। क्योंकि अगर मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे जो ऑडियंस है, उनके पास इस टाइप की अगर लाइट शेड का आई शेडो पैलेट नहीं होना तो वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको एक टेक्निक, उनको एक ट्रिक बताई कि आपको अगर आपके पास ब्लशर पैलेट तो सबके पास होते हैं, इवन आप कोई सस्ता ब्लशर पैलेट स्पेशली आप लाइट शेड के लिए परचेज भी कर सकते हो, तो क्या होगा कि आपको लाइट शेड ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है? नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज करेंगे एक और लाइट शेड, बट वो मुझे लगता है मुझे ब्लशर आई शेडो पैलेट में से ही मिलेगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगी जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 पैलेट, ये वाला शेड लूंगी मैं। ये दिख रहा है सबको? ठीक है, हमने बहुत सारे शेड लिए, स्टिल हमारा जो आई मेकअप है बहुत ही ज्यादा सेटल, बहुत ही ज्यादा लाइट लग रहा है, एंड आई होप सबको पसंद आया होगा। मैम क्या इसे हम नो मेकअप लुक बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। नो मेकअप लुक में और भी थोड़ा कम होता है, बहुत कुछ फाउंडेशन शेयर कवरेज होता है बहुत ही कम, देन कॉन्टूर एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा कम होता है, बट इसे काइंड ऑफ बोल सकते हो आप। अगर आप चाहो तो इसे मैट भी रख सकते हो, आप उसे चाहो तो सीमर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। उनका आईज देखो, उनका जो आईज था ना उनके फेस के हिसाब से मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे उनका जो आईज है वो प्रॉपर डिफाइन कर दिया है।
आइज क्लोज। शेडिंग भी आप देख सकते हो। हाँ, ये ब्राइड के लिए आप आराम से यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ब्राइड के लिए डार्क ही शेड यूज करने हैं, ब्राइट ही शेड यूज करने हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो क्रिएशन अपने हिसाब से। ओके, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आई शेडो में। कैसा लगा आपको आई मेकअप, ये बताइए। ऑलरेडी लुकिंग वेरी प्रीटी। यस, आई नो सी इज ऑलरेडी प्रिटी, बट आपको यहाँ पे कैसा लगा ये वर्क, आई शेडो कैसा लगा वो भी मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे आई शेडो को हम और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। वेरी नाइस टेक्निक मैम, थैंक यू, सुपर्ब आई शेडो, थैंक यू सो मच। ऑसम, ब्यूटीफुल, नाइस, वेरी नाइस। मतलब कि मैम आपने यहाँ पे जो मेकअप किया है वो हम हमारी ब्राइड को भी दे सकते हैं, को ब्राइड्स को भी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स दे सकते हैं शिवांगी, सबको हम कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे हल्का सा सीमर कर लेंगे क्योंकि उनका आउटफिट उस हिसाब से है, तो हल्का सा सीमर तो बनता है। मैम आप यहाँ पे इकोनॉमिक रेंज में कोई पैलेट बता सकते हो आई शेडो के लिए? हाँ, इकोनॉमिक रेंज में आप यूज कर सकते हो, फैशन कलर की ले सकते हो, देन ब्यूटी ग्लेज की आती है वो ले सकते हो। इन आई शेडो पैलेट क्या होता है पता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें उतना ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, आपको एक बार लेनी पड़ेगी बट वो सालों साल चलती है, उतनी वो नहीं, मतलब जल्दी जल्दी खत्म होती है फाउंडेशन एंड पाउडर्स की तरह। तो आई शेडो में बस अच्छी आई शेडो पैलेट्स में इन्वेस्ट करें। सुपर्ब, यू आर जीनियस। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हुडा की नॉटी पैलेट, उसमें से हमने ये वाला शेड लिया है। कृपा दिखा दो बेटा थोड़ा सा। अगर आप इस तरीके से मैट भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैम जैसे ही हमारा आई शेडो खत्म हुआ क्वेश्चन आ रहा है कि ये वीडियो सेव रहेगा या नहीं। हाँ, वीडियो हम सेव करना चाहते हैं शिवांगी बेटा, बट मे भी कभी कभी होता है कि सेव नहीं हो पाता है। हम कोशिश पूरी कर देंगे, ये वीडियो हम सेव कर देंगे ताकि आप लोग आराम से देख सको। मैम इसके बाद आप कुछ और यूज करने वाले हो या हमारा आई शेडो कंप्लीट हो चुका है? हाँ, हम लाइनर करेंगे एंड एक और हम करेंगे हाइलाइटर यूज करेंगे। देखो, इतना सटल आई मेकअप है, हमारे क्लाइंट को पसंद होता है। इतना सटल, ज्यादा हैवी कोई पसंद नहीं करता है। आप अपने फोटोशूट में, मॉडल्स में जितना चाहे उतना आप क्रिएशन कर लो, मतलब अपने क्लाइंट में कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करना। बेटा वो आके दे देना और पानी। हम यहाँ पे यूज करेंगे इंग्लोड की स्पार्कलिंग डस्ट एज अ ब्रो बोन हाइलाइटर। बाद में कर लेंगे, अभी तो थोड़ा बाकी है हमारा काम, आईब्रो डिफाइनर करने के बाद करेंगे, बट उसके पहले हम टीयर डक एरिया में कर लेते हैं थोड़ा सा। मैम ये टीयर टक एरिया करने से क्या इफेक्ट आती है? आईज है वो थोड़ी सी बड़ी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, ग्लैमरस लगती है, एनहांस होके आती है।
और इससे क्या फोटोज भी अच्छे आते हैं। फोटोज क्या, सच अगर आप उसमें ब्राइड को या अपनी क्लाइंट को या खुद को जिसके ऊपर भी करते हो रियल, अगर फेस टू फेस देखो तो भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ फोटो के लिए नहीं होता है शिवांगी। ये यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्रो प्रोमेड एनेस्थेसिया का। आईब्रो हम उसमें ज्यादा प्रिसाइज नहीं करेंगे, नेचुरल ही रखेंगे। एंड हम ओवरलाइन भी नहीं करें, अंडरलाइन ही करेंगे। मैम लाइव सेव रहेगा क्या? जी हाँ, ये लाइव सेव रहेगा। हाँ, हम सेव करना चाहते हैं रियल, ऑफ कोर्स ये सेव कर देंगे, बट कुछ रीजन की वजह से कभी कभी सेव नहीं हो पाता है। आई लव योर नेचर। थैंक यू सो मच। जो बच्ची प्रोडक्ट है ब्रश में वो ही हम आगे फ्रंट में करेंगे। कोई प्रोडक्ट हम स्पेशली नहीं लेंगे, बच्ची कुछ जो प्रोडक्ट है उसी से हम फ्रंट डिफाइन करेंगे ताकि ज्यादा ड्रामेटिक ना हो। कोई इतना ड्रामा हमें आइस के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि मेरे क्लाइंट तो नहीं एक्सेप्ट करते। अगर आपके करते हैं तो आप कर सकते हो। अभी जो मेन गेम चेंजर है पूरा मेकअप का वो बाकी रखा है मैंने, वो स्टिल पेंडिंग है। वो है हाइलाइटर। तो वो देखने के लिए तो आपको जरूर रुकना पड़ेगा। अभी हमारे मेकअप में बहुत कुछ बाकी है। नाइस मेकअप, थैंक्स मैम। कौन सा प्राइमर यूज किया? हमने यहाँ पे ELF का पुट्टी प्राइमर यूज किया था। मॉइस्चराइजर कौन सा यूज किया है? मॉइस्चराइजर हमने यहाँ पे क्लिनिक का यूज किया था और ये लाइव वीडियो सेव रहने वाला है, तो आप पहले से देख सकते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। आप नहीं बेटा। ओके, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेल लाइनर। डायरेक्टली मैं पेंसिल ब्रश से एप्लीकेशन कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर में लोअर लिड में कर रही हूँ। नाइस बेस वर्क मैम। थैंक यू। पिंपल स्किन के लिए मेकअप दिखाइए। मैंने दिखाया है एंड मेरे पेज में सेव भी है, आप देख सकते हो। IGT मेरा चेक कर लीजिए। मैम वैसे तो लाइव में हमने सारे स्किन टाइप के मेकअप कर ही लिए हैं ना? यस, हमारा पूरा पेज आप चेक कर लिया। हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए मेकअप किए हैं।
हमने विटिलिगो स्किन का मेकअप बताया है, इवन हमने पिंपल वाली स्किन का, इवन हमने बहुत ही एक्सट्रीम डार्क स्किन का मेकअप भी बताया है, हमने मैच्योर स्किन का मेकअप बताया। तो सब जो मेकअप है वो हमारे IGTV में सेव है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ब्रश नंबर प्लीज। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्रश PSC का 092 और यहाँ पे हम PSC की ही लाइनर यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे हाफ तक ही की है, ज्यादा हम नहीं करेंगे। एंड सेम जेल लाइनर को हम एज अ काजल भी यूज करेंगे, सेम जेल लाइनर एज अ काजल। तो मैम हमें अलग से काजल अगर हमारे पास नहीं हो तो हम लाइनर में से ही कर दे तो चलेगा ना? यस यस, हमें जेल लाइनर भी सेम एज अ वाटर लाइन में कर लेनी है। तो क्या मैम उसे पाउडर से लॉक करना होगा? नहीं, बिल्कुल आप नीचे कर सकते हो, यस करना है डेफिनेटली, बट वहां पे तो वैसे भी नहीं करना होता है, जरूरत नहीं है। मैम यहाँ पे काजल PSC की सेम लाइनर से ही कर रहे हैं। काजल कौन सा है? PSC की लाइनर से ही हम एज अ काजल यूज कर रहे हैं। ओके, सेम जेल लाइनर हम अपर लाइन पे भी करेंगे। मैम लाइनर के बाद हम सीधा क्या करेंगे? लाइनर के बाद हम लैशिश करने वाले हैं, तो आप लेसिस में ग्लू लगा सकते हो। इसको हम स्मज इफेक्ट देंगे, स्मज आउट करेंगे। काजल यहाँ पे हमने PSC की जेल लाइनर में से ही किया है। मैम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सा प्राइमर और मॉइस्चराइजर यूज करें? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड प्राइमर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। एंड बेस्ट अगर आपको एक ही यूज करना है तो मिल्क दी बेस्ट है। आप मिल्क यूज करो, सारी स्किन में यूज कर सकते हो। इवन सीरम, प्राइमर, मॉइस्चराइजर सबका कॉम्बो है, कुछ दूसरा आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखा दो मेरा मिल्क। जी हाँ। मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ मिल्क प्राइमर को। ये है मिल्क का प्राइमर। एंड किसी किसी को लगेगा मे बी कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट नो, इसकी जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा आती है। तो क्वांटिटी भी आपको देखनी है, सिर्फ आपको प्राइस नहीं देखना है। एंड इसका जो रिजल्ट तो माइंड ब्लोइंग है, आपके बेस को क्या पकड़ के रखता है बहुत ही अच्छे से। मैम ये ब्रश कौन सा है? ये पेंसिल ब्रश है PSC का।
एंड उसका जो नंबर है वो है 092। फ्रंट से हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे लाइनर को, थोड़ा सा हल्का सा लाइन। मैम आपका हाथ फेस को टच हो रहा है फिर भी बेस नहीं हट रहा, कैसे? क्योंकि हमने बेस प्रॉपर लॉक किया है पाउडर से, इसीलिए। यहाँ पे हम लैशेस जो यूज करें वो है बोनीटो की, एंड इसका जो नंबर है, कौन सा नंबर है बेटा बता दो। हम जो लेशिस यूज कर रहे हैं वो है बोनीटो की, जिसका नंबर है LFM94। ये मिंक लैशेस से बहुत ही आईज को ग्लैमर लुक देती है। एंड अगर आपके क्लाइंट कैरी कर सकते तो आप यूज कर सकते। थोड़ी सी हैवी है बट लुक बहुत ही अच्छा देती है मिंक लैशेस। एंड बोनीटो की हर एक जो लेसिस, हर एक नंबर है वो बहुत ही अच्छा है। बोनीटो का पेज है वो आप फॉलो कर सकते हो बोनीटो की लेसिस के लिए। उनको आप पर्सनल में DM भी कर सकते हो। ओपन देखो, बड़ी आईज में बट आप लगा सकते हो, छोटी आईज में मिंक लैशेस नहीं लगानी है वरना आपकी आईज है वो और छोटी हो जाएगी। लोग क्या पाउडर थी करियो? हमने यहाँ पे लोरा मर्सी पाउडर का यूज किया था। नाउ हम यहाँ पे कर देंगे ब्रो बोन हाइलाइटर। मेरा फेवरेट है इंग्लोड की स्पार्कलिंग डस्ट, मैं ऑलवेज यूज करती हूँ ब्रो बोन हाइलाइटर में। लोरा मर्सी का बनाना लूज पाउडर यूज किया है। डियर लोरा मर्सी का मैंने यूनिवर्सल शेड है वो यूज किया है। मैम हमने आईलैशेस तो लगा दी लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? शिवांगी, यहाँ से हमें बहुत ही नजदीक से पकड़ना है, दूर से एकदम से हमें निकाल देना है, पुल अप कर देना है। बहुत ही सिंपल होता है। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है जो लोग पहली बार लैशेस लगाते, बट ये क्वेश्चन तो क्लाइंट का होना चाहिए। शिवांगी तुम क्यों कर रही हो? मैम इन लोगों को अगर क्वेश्चन होगा और पूछ नहीं पा रहे तो इसलिए मैंने पूछ लिया। ओके, वेरी गुड। हम यहाँ पे लिक्विड लाइनर कर देंगे। लिक्विड लाइनर में यूज कर रही हूँ मेबेलिन की। मुझे लगता है थोड़े दिनों में एंकर चेंज करना पड़ेगा। प्लीज मैम ऐसा मत करना। बहुत क्वेश्चन पूछती है, बहुत ही ज्यादा। ओके, तो हम हमारा यहाँ पे यूज करेंगे नाउ सार्लेट टिल्बरी का कॉम्पैक्ट। ये भी सेम मेक जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैम हमारा हाइलाइटर अभी बाकी है ना? यस, हाइलाइटर हमारा बाकी।
वो मैंने लास्ट में ही रखा है जानबूझ के। सबसे पहले मैं लिप लाइनर कर लूंगी। लिप लाइनर बहुत ही नॉर्मल है एंड उसके बाद में हाइलाइटर करने वाली हूँ। लेंसेस यहाँ पे हमने फ्रेश लुक के यूज किए हैं। मैम ये लिप लाइनर कौन सी ब्रांड का है? ये बहुत ही नॉर्मल लिप लाइनर है। इसमें कुछ हिलरी हुडा ऐसा लिखा है, बट ये बहुत, इसके जो पिगमेंट, इसकी जो सॉफ्टनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैम फाउंडेशन कौन सा यूज किया? फाउंडेशन यहाँ पे हमने 2 फाउंडेशन मिक्स किए थे। एक था बॉबी ब्राउन का और दूसरा था एडेस एकेडमी का। ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। नाउ हम यूज करेंगे हाइलाइटर, उसके बाद हम करेंगे लिपस्टिक। तो हाइलाइटर हम कौन सा यूज करेंगे? पेका का। हमारी मॉडल काफी हेल्दी फेस वाली है। कितना भी कॉन्टूर कर लो, किसी में दम नहीं है उनका फेस पतला करके दिखाए। कमेंट्स की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कमेंट्स की वजह से आप बहुत सारे लोगों को और कुछ नई टेक्निक्स और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम हाइलाइटर कौन सा यूज कर रहे हैं आप? पेका। यहाँ पे हम यूज करें फेंटी ब्यूटी का बॉम, जो मैम का फेवरेट है। यस, मेरा फेवरेट है। मैम लिपस्टिक के बाद हम कोई स्प्रे या ऐसा कुछ यूज करने वाले हैं? यस, करने वाले हैं। वो भी आपको पता चल जाएगा। आईलैश कौन सी है? आईलैश यहाँ पे बोनीटो की है और जिसका नंबर है LFM94।
मेरा बेस इतना फ्लॉलेस नहीं होता, क्या करूं? यहाँ पे किसी ने ऐसा पूछा है मैम। आपके बेस में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है डियर, तो उसको सुधारो, उसको नोटिस करो कि आपको कौन सी गलती हो रही है। या तो आप अगर आ सको तो यहाँ पे सीखने भी आ सकते हो, बट सीखने नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, नोटिस करो कि आपके बीच में क्या आप कर रहे हो गलत। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सोपारी लिपस्टिक, इसका नंबर है 09। मैम यहाँ पर किसी ने पूछा है अगर हाइलाइटर ज्यादा हो तो कम कैसे करें? पहले से ही कम करना है। उसके ऊपर आपको क्या करना है कि अगर आपको कम करना है तो आप कॉम्पैक्ट या कोई भी मिनरलाइज पाउडर है वो यूज कर सकते हो। बट हाइलाइटर ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार लगा दिया तो कम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको कम करने जाओगे तो और ज्यादा वो फैल जाएगा। मैम मैंने एक हुडा और एक नार्स शेड लिए है, डार्क एंड लाइट, तो समर और विंटर में चलेगा? हाँ चलेगा, मैट एंड ड्यूई आप यूज कर सकते हो, बट एक एक शेड आप लेके काम उतना प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते हो। ऑलवेज आपको एटलीस्ट 2 शेड तो रखने ही है। मैम लिपस्टिक भी आपने मिक्स एंड मैच करके लगाई है? नो नो नो, आज मैंने नहीं किया है मिक्स एंड मैच, आज मैंने ऐसे ही डायरेक्टली लगाई है। थैंक्स मैम, ऑलवेज हेल्पिंग नेचर, एनहांस ब्यूटी स्टार। थैंक यू। मैम जब तक लिपस्टिक कर रहे हैं तब तक आप बता सकते हैं कि आपको आज का लुक कैसा लगा और आज कौन क्या नया सीखने को मिला आपको? विच लिपस्टिक? सोपरेल की लिपस्टिक है ये। शेड नेम? 09। सोपारेल की लिपस्टिक है जिसका शेड है 09। ब्यूटीफुल लुक, वेरी नाइस। नाइस मैम। वेरी नाइस मैम, अमेजिंग वर्क, बहुत कुछ सीखने को मिला। ब्यूटीफुल मेकअप, कॉन्टूर करके फाउंडेशन लगाना, ये टेक्निक सीखी। थैंक यू। नाइस लुक। ओके, लास्ट में अगेन हम यूज करेंगे सार्लेट टिल्बरी का एवरेस्ट फ्लॉलेस स्प्रे। अगेन हम सार्लेट टिल्बरी का एयर ब्रश स्प्रे यूज कर रहे हैं।
यहाँ पे हमारा मेकअप हो चुका है और आप देख सकते हैं आज का लुक। आइज़ ओपन। आप देख सकते हो विदाउट एनी स्टॉप क्रीम, विदाउट एनी हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, हमने बेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोसी एंड ग्लैम बना दिया है। आईलैशेस हमने यहाँ पे बोनीटो की यूज़ की थी डियर। मस्करा बाकी से बेटा, यस मस्करा दे दो मुझे, फेस नीचो से नीचो, यस। ये स्प्रे है साइलेंट टिलबरी का डियर, उसको आप एज अ बिफोर आफ्टर बिटवीन लगा सकते हो। हाइड्रेटिंग स्प्रे है, सेटिंग स्प्रे है। एंड दूसरी ये बात कि ये स्प्रे से आपकी प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होके सेट होती है। आप देख सकते हो हमारा बेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है। लिपस्टिक बहुत सारी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक और कोई एक बेस्ट है। लेंसिस का जो शेड था वो कौन सा था शिव? लेंसिस का शेड नहीं बता रही हो तुम, ऐसा यहाँ पे कंप्लेन आ रहा है, ऐसा नहीं चलता है। हेजल था एंड एक्वा का था। अमेजिंग लुक, थैंक यू। आईलैशेस थी बोनीटो की, मिंक लैशेस थी, उसका भी नंबर बताया है, फिर भी अगेन बता देते हैं। स्प्रे एक बार दिखा दो। यस डियर, स्प्रे हम दिखा देते हैं। आप देख सकते हो आई मेकअप भी बहुत ही ज्यादा सेटल किया है हमने। ये है एयरब्रश का फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे, सॉरी साइलेंट टिलबरी का एयरब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। ओके, मस्करा स्टिल पेंडिंग है, वो हम लगा देंगे। आप देख सकते हो सबने इनका बिफोर देखा था। थैंक यू सो मच। ओके, हम यहाँ पे थोड़ी सी लिपस्टिक भी और ठीक करेंगे। एंड दूसरी बात ये कि मस्कारा जो बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। हाइलाइटर कौन सी ब्रांड का है? हमने यहाँ पे 2 हाइलाइटर यूज किए थे, एक था बेका का और दूसरा फेंटी ब्यूटी का। सेव रहेगा वीडियो? जी हाँ, ये वीडियो सेव रहने वाला है। हाइलाइटर बता दो। हाइलाइटर यहाँ पे 2 यूज किए थे, एक था बेका का और दूसरा था फेंटी ब्यूटी का। ओके, मस्कारा कर लेते हैं। मैम लिपस्टिक पीच है कि पिंक? पीच है। यहाँ पे आपको जैसा लगा रहा है, हम जैसा दिख रहा है वैसा ही है, कोई आपको अलग शेड नहीं दिखेगा। मस्कारा हमने यूज किया है फैशन फीवर का, बहुत ही अच्छा वॉल्यूमाइज मस्कारा है एंड फुल्ली वाटरप्रूफ है फैशन फीवर का मस्कारा। मैम आई शेडो किस कंपनी का यूज किया है? आई शेडो आज हमने ज्यादातर हमने आई शेडो पैलेट्स ही यूज की है। फेरारूसी की यूज की थी, देन हमने यूरोप गर्ल की यूज की थी, देन हमने हुडा की न्यूड नोटी पैलेट थी वो वाली यूज की थी।
ऐसा ही लुक ब्राइड मांगती है। यस डियर, ब्राइड हमारी ऐसा ही लुक मांगती है। उनको ज़्यादा वो वाला लुक हैवी 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 नहीं पसंद होता है। ओके, अगर किसी को हमारे क्लास के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो हमने यहाँ पे नंबर पिन किया है। एंड नो डाउट हमारे जो ऑनलाइन क्लास थे वो हमने पोस्टपोन्ड किए हैं। सीजन की वजह से हम लोग आपको अपडेट नहीं दे पाए थे, बट हमने सब लोगों को नंबर में एंड पर्सन में बता दिया था। तो हमारे ऑनलाइन क्लास हमने पोस्टपोन कर दिए हैं, बट डेफिनेटली न्यू डेट आ जाएगी कलर थ्योरी की एंड बेसिक टू एडवांस क्लास की। तो आप लोगों को अपडेट है वो हमारी स्टोरी थ्रू एंड हमारे पेज में चेक करनी रहती है, मिलती रहेगी। एंड दूसरी बात ये कि हमारा ऑफलाइन क्लास तो एज इट इज है 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, बट हमारे ऑनलाइन क्लास की डेट है वो हमने चेंज कर दी है। आईज में बहुत डार्क सर्कल है तो उसको आपको ऑरेंज करेक्टर से हाइड करना है। यहाँ पे हम नंबर हमारा जो लाइव है वो सेव कर देते हैं। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। साइड बाय साइड आप इधर આ બાજુ હવે આમ જ રહેશે। એન્ડ કરું છું ને એટલે હું કઈ દિવસે એન્ડ કરીશ એટલે